नमस्कार डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर अतुल कुमार राजपूत, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, महोबा चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर से। इस सर्दी का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सर्दी के सीज़न में इतनी सांस की समस्याएं क्यों बढ़ जाती हैं। अक्सर बच्चे सांस की समस्या लेके आते हैं। सर्दी जुकाम हो जाना, निमोनिया हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, स्टमक फ्लू, तो ये सब समस्याएं अक्सर क्यों हो जाती हैं। सर्दियों के सीज़न में ही सांस की समस्या क्यों बढ़ के आती हैं। सर्दी के सीज़न में जो वातावरण में चेंजेज होते हैं वही एक अहम कारण होता है। तो वातावरण में जो चेंजेज होते हैं, पहला चेंजेज ये होता है कि टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने से जो हवाएं हैं जो ड्राई हो जाती हैं, ड्राई होने के साथ साथ उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम होने की वाली हवा में जब हम सांस लेते हैं तो उसमें सांस की नलियों में सूजन हो जाती है और इरिटेशन पैदा होता है। दूसरा एक कारण होता है कि इस ठंडी हवा में हमारी जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं हवा में, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। तो पॉल्यूटेंट हवा और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। तीसरा अहम कारण होता है कि जो ठंड के सीज़न में वायरस जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं ये बढ़ जाते हैं। वायरस एक्टिव हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ वायरस पाए जाते हैं और एक्टिव होने के बाद उनको जीवित रहने के लिए ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए वायरल की समस्याएं सर्दियों के मौसम में ज़्यादा पैदा होती हैं। तो इन तीन कारणों के कारण ही ये ओवरऑल सांस की समस्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं। इसमें मेनली रेस्पिरेटरी वायरस जो RSV वायरस, नोरो वायरस, ये अहम कारण होते हैं। तो अब कौन कौन सी समस्याएं सांस की पैदा होते हैं। तो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम, ये भी वायरस के कारण होता है। सर्दी जुकाम के साथ साथ यदि बुखार, गले में दर्द हो रहा है तो फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस भी हो जाता है। इसके अलावा यदि हम इसको सही समय पे नहीं देख रेख नहीं करते हैं तो इसमें फिर आगे चल के निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। निमोनिया, वायरल निमोनिया हो जाता है। इसके अलावा जब हम इस तरीके के एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं तो एलर्जिक समस्याएं बहुत पैदा होती हैं। एलर्जिक समस्याएं जो हमारी जो एयरवे में है उसको स्टिमुलेट कर देती हैं, जिससे हाइपर एक्टिव एयरवे डिसीज़ हो जाती है। एलर्जन है जो भी डस्ट पार्टिकल है अंदर जाके उसको दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो ये सब समस्याएं हमारे सर्दी के सीज़न में आती हैं। अब इसको बचाव हम क्या कर सकते हैं जिससे बचा जा सके। इसमें हमें अचानक से ठंड में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, क्राउडेड प्लेस से बचना चाहिए हमें, और मास्क का उपयोग करना चाहिए। और मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। घर में भी हमें हैंड हाइजीन का उपयोग करना है, मास्क का उपयोग करना है, जिससे एक फैमिली मेम्बर से दूसरी फैमिली मेम्बर में ये समस्या जाने से बचा जा सकता है। इसके अलावा हमें समस्या बढ़ती है यदि सामान्य सर्दी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, गले में दर्द, सीने में दर्द होने लगता है, तो इसमें निमोनिया की संभावना होती है। तो उसमें हमें सही समय पे अपने फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मौसम में हमें फ्लू का समस्या भी बढ़ जाता है। तो फ्लू में हमें फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए रेगुलरली। एनुअली बच्चों में 5 साल तक लगाया जाता है। और बड़े बच्चों में हमें इसको बड़े बच्चों में या एडल्ट है या किसी बीमारी से जो ग्रसित हैं तो उनमें हमें रिकमेंड की जाती है फ्लू वैक्सीन। तो यही सब, आई होप, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।